बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। निकाह मिन सुन्नती। सहर खान वल्द परवेज़ खान, आपका निकाह शारिक अहमद वल्द अब्बास अहमद के साथ सिक्का राइजुल वक्त इन गवाहों की मौजूदगी में 2,01,000 रुपया मुकर्रर किया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। माशाल्लाह। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सुभान अल्लाह। जनाब शारिक अहमद वल्द अब्बास अहमद, आपका निकाह सहर खान वल्द परवेज़ खान के साथ सिक्का राइजुल वक्त इन गवाहों की मौजूदगी में 2,01,000 रुपया मुकर्रर किया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। माशाल्लाह। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो। निकाह कबूल हुआ। मुबारक हो दीदी। आप सब लोगों को भी मुबारक हो। बधाई हो भाई। अरे शारिक बेटा, इससे मिलो। ये है शहर की छोटी बहन जारा, तुम्हारी साली। हाय जीजू। जब आप मेरी बाजी को देखने आए थे ना, तब मैं आउट ऑफ टाउन थी, बट नाउ आई एम बैक। और हाँ जीजू, आप अपनी टांगों को ना थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत खींचने वाली हूँ। चुप, बदमाश कहेगी। जब देखो जब बदमाशी ही करती रहती। हम चलते। हाँ चुप। अरे शारिक मियाँ, अपनी बेगम पे नजर रखो, बेगम की बहन पे। अम्मा अनवर मियाँ, हमें पहली नजर में ज़ारा से मोहब्बत हो गई है। खुदा अगर शादी से पहले इनकी एक झलक भी देखी होती तो निकाह भी इसी से करता। अरे ये तावीज़ कैसा? ये ज़ारा ने मुझे बांधा है करीब साल भर पहले। वो किसी फकीर बाबा में विश्वास रखती है। मैं तो इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती, लेकिन क्योंकि इसकी खुशी है इसमें, इसलिए ये मेरे साथ है। अच्छा, वैसे ज़ारा की उम्र क्या होगी? अभी 4 महीने पहले ही 18 बरस की हुई है, पर लगती अभी भी बच्ची है। अरे वाह वाह, क्या महक है भाई चाय की। अच्छा बेटा, ये हनीमून के लिए तुम लोगों ने कहाँ जाने का सोचा है? मेरे ख्याल से गोवा चले जाओ। गोवा नहीं, केरल। जी अब वो केरला अच्छा रहेगा। क्यों शारिक? मैं देखता हूँ। बस। अरे वाह, एल्बम आया है। एल्बम भागी भागी भागी। नहीं नहीं, देखो सबसे पहले मैं देखूंगा, उसके बाद तुम इसको छेड़ना। अरे शारिक मुझे दिखाओ ना। सॉरी सॉरी। अरे अब्बू।
दरवाजा खोलो ना, मुझे भी एल्बम देखना है। खोलो ना शारिक प्लीज, ऐसे बंद क्यों किया है? शारिक! अरे शहर, क्यों ना हम तुम्हारे घर जाकर एल्बम देखें, अब अम्मी और जारा के साथ। व्हाट से? बहुत अच्छा आइडिया है। मैं जारा को अभी कॉल करके कहती हूँ कि हम दोनों आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये कितनी खूबसूरत जी नहीं, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ। अरे? नहीं, इसमें देखो आप कितने अच्छे लग रहे हो। देखिए कितनी अच्छी फोटो है ना। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत लग रही हैं आप। अच्छा पीछे देखो। अरे तुम लोग कब आए? अरे अम्मी! अरे मेरा बच्चा कैसे? अच्छा वैसे जीजू, आपका निशाना थोड़ा सा कमजोर है क्या? क्या मतलब? मतलब बाजी का पैर समझकर आप जिसके साथ खेल रहे थे वो मेरा पैर था। समझे जनाब? अस्सलाम वालेकुम शारिक बेटा। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। अरे इस पगलोट ने तुम लोगों ने चाय नाश्ते के लिए पूछा कि नहीं? अच्छा जाने दो, एक काम करो, आज रात का खाना तुम लोग यहीं खाना। मैं तुम लोगों के लिए बिरयानी और शीरखुरमा बनाऊंगी, ठीक है? अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम रात का खाना नहीं, सुबह का नाश्ता भी यहीं करके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाजी, आप और जीजू मेरे रूम में ही सो जाइए, मैं वहाँ लिविंग रूम में सो जाऊंगी। ठीक है। गुड नाइट। Good गुड नाइट जीजू। गुड नाइट। वो सर, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बाहर जाके बैठता हूँ। ओके। जीजू वो जरा एक कप कॉफी मिलेगी? अभी लाए। वो मैं कह रहा था, जरा तुम्हारा शादी का क्या प्लान है? आई मीन कोई बॉयफ्रेंड? अरे जीजू, मैं ये मानती हूँ कि हर चीज का ना अपना एक फिक्स टाइम होता है, और मेरे फकीर बाबा भी यही कहते हैं कि हर चीज अपने मुकर्रर वक्त पे ही होगी, इसीलिए जब जो होना है तब वो होगा। मतलब बहुत मानती हो बाबा को? अरे हाँ, क्यों नहीं, उनकी बताई हुई हर बात सच हुई है। जैसे मेरे एग्जाम्स के रिजल्ट्स हो गए, या फिर अम्मी की तबीयत, और हाँ बाजी की शादी भी। मुझे उन पे पूरा भरोसा है। इसका मतलब मिलना पड़ेगा आपके फकीर बाबा से। वैसे कहाँ मिलते हैं ये? यही दरगाह के पास। मैं जब भी दरगाह जाती हूँ उनसे जरूर मिलती हूँ। अच्छा वैसे तुम्हें किस तरीके का शौहर चाहिए? आई मीन मेरे जैसा या फिर कुछ और? आप ही के जैसा क्यों, मुझे तो आप ही बेस्ट लगते हो। आपको बाजी को नहीं, मुझे पसंद करना चाहिए था। सैड। वो क्या है ना कि जब तक मुझे पता लगा कि मुझे तुम पसंद हो, बहुत देर हो गई थी। और जीजू, वैसे अभी भी आपको कोई बुरी डील नहीं मिली है? मतलब बाजी के साथ मैं तो आधी आ ही रही हूँ ना। वो ज़ारा, तुम्हें एक हकीकत बयां करूं? सारा, मुझे नींद नहीं आ रही, एक कप कॉफी पिला दे। हाँ अभी ले। अच्छा मैं भी आती हूँ। अबे शादी, तेरी शादी को जुम्मा 2 हफ्ते नहीं हुए हैं, तो नई के चक्कर में अपनी शादी तोड़वाने में लगा हुआ है। अब अनवर मियां, जैसा सोचा था ना मैंने, जो मजा आएगा वो आया नहीं यार। और फिर जब से ज़ारा को देखा है तो कुछ और दिखाई नहीं देता, हर जगह बस ज़ारा 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 दिखती है। क्या खूबसूरत है यार, क्या नैन नक्शे उसके। यहाँ कमबख्त दिल नहीं संभल रहा तुमों की
शादी संभालने की नसीहत दे रहे हो यार। पर तू ये क्यों भूल रहा है कि वो तेरी साली है? यही तो सबसे अच्छी बात है, उससे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये जो कमबख्त दिल है मानता ही नहीं। एक बार नहीं, अब बार बार मिलने की हाल अंदर से तलब है, बार बार मिलूं, सारा को देखूं। सच कहूं, मेरा बस चले मैं उससे निकाह कर, और अगर सहर और मेरा रिश्ता इसके बीच में आएगा ना, मैं सहर को तलाक दे दूंगा। तू तलाक देगा? तू तो तलाक दे देगा। और फिर ज़ारा तुझसे क्यों शादी करेगी? कोई बहन अपनी बहन का घर तोड़ती है क्या? यही तो मसला है मियाँ, इसीलिए तो अभी तक खामोश बैठा। मार्केट में कई प्रोडक्ट्स के ट्रायल ऑफर्स होते हैं। कुछ नहीं अच्छा लगा तो माल वापस, और कुछ और अच्छा लग गया तो हर्जाना देकर वो चीज लौटाकर दूसरी चीज ले लें। ये मार्केट से ली हुई चीजों के लिए तो ठीक है, लेकिन अफसोस कुछ लोग रिश्तों को भी खरीदी हुई चीजों की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब दिमाग पर वासना हावी हो तो रिश्ते और जज्बात कैसे दिखाई देंगे? लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि शादी का मतलब सिर्फ शारीरिक सुख नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए बुरे वक्त में साथ निभाना भी होता है। एक जीवन साथी की कमी तब महसूस होती है जब आप मुसीबत में होते हैं और आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन शारिक के लिए रिश्ते का मतलब था सिर्फ अपनी वासना पूरी करना। ऐसे मौका परस्त आदमी की नीयत तो कभी भी किसी के लिए भी खराब होने ही वाली थी। और अब जब उसकी नजर अपनी बीवी की बहन ज़ारा पर पड़ी तो उसे पाने के ख्वाब देखने लगा। थैंक यू बाजी, आज कितने दिनों के बाद हम एक साथ दरगाह पर आए, है ना? थैंक्स मुझे नहीं, अपने जीजू को बोल। दरगाह पे आना और तुझे साथ लेके आना इन्हीं का आइडिया था। रियली थैंक यू जीजू। अच्छा वैसे अब आप घर के लिए निकलिए, मैं अपने फकीर बाबा से मिलके आती हूँ। ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है भाई, ज़ारा के फकीर बाबा के बारे में इतना सुना है तो आज हम भी मिल लेते हैं उनसे। अरे क्यों नहीं जीजू, चलिए ना, आइए। ये चादर अकेले मजार पे चढ़ा दिया। अरे बाजी, बाबा जो कह रहे हैं वो कीजिए ना। तुम दोनों को मौला ने एक साथ तराशा है। तुम लोगों का निकाह, तुम्हारा मिलना बरकत का सबब होगा, और जो भी इसमें खलल डालेगा उसे जहन्नुम यही इसी जमीन पे नसीब होगा। लेकिन बाबा, उनका निकाह मेरी बाजी के साथ हो चुका है। अच्छा, इसीलिए मुझे शहर के आसपास परेशानियां नजर आ रही थी। अब अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो उन दोनों को जुदा करो और तुम दोनों निकाह करो। इसी में परवरदिगार आलम की रजा है। अल्लाहू अल्लाहू। ज़ारा, मेरा दिल इस फकीर बाबा की कोई बात मानने को तैयार नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारी बात घूम रही है। याद है तुमने कहा था बाबा की हर बात सच होती है। ज़ारा, अगर इस बात में जरा भी सच्चाई हुई तो इसका मतलब हमारी शहर पर खतरा है। ज़ारा, हम क्या करेंगे? ज़ारा, तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह ना करे अगर शहर को कुछ हो गया ज़ारा, तो दोनों खानदान तबाह हो जाएंगे। ज़ारा, क्या हमें एक दूसरे को कबूल करना चाहिए? ज़ारा, हम दोनों शहर से बहुत प्यार करते हैं। शहर की सलामती के लिए अगर हमें एक दूसरे के करीब आना पड़ा तो हमें ये सैक्रिफाइस देना चाहिए। हाँ ज़ारा, हमें ये सैक्रिफाइस देना चाहिए।
हुआ? अरे एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा, तुमको कितनी बार समझाया है हमने, हाँ, कि कोई भी काम जल्दबाजी से ना किया करो, थोड़ा इत्मीनान से, थोड़ा सब्र से किया करो बेटा। देखो चोट लग गई है ना अभी तुमको। अरे अम्मी, केयरफुल नहीं होती तो शेल्फ नहीं पकड़ पाती, और घर में नहीं हॉस्पिटल में होती। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये शारिक भी ना खामखा खुद परेशान होते हैं और आप लोगों को भी परेशान कर देते हैं। अरे अम्मी, अभी 2 दिन पहले बहुत तगड़े वाला एक्सीडेंट होने वाला था, बाल बाल बची हैं ये। अरे कुछ नहीं अम्मी, सड़क पे चल रही थी तो ऐसे लगा पाँव पे किसी ने ठोकर मारी, फिर मैं झुकी और शारिक ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, वरना वो गाड़ी वाला तो मुझे उड़ा ही देता। अब अम्मी, हर जगह तो मैं नहीं हो सकता ना। ठीक कह रहे हो बेटा, ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है इसकी जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था बेटा। अरे बेटा, मुझे एक गिलास पानी ले। जी अम्मी। हाँ ये ऐसे ऐसे, हाँ। अब अम्मी, हाँ आप ही समझाइए इनको, दरअसल मुझे एक जरूरी काम है, मैं अभी आया। ठीक है। ज़ारा प्लीज तुम शहर की लाइफ के साथ ऐसे मत खेलो। जैसा फकीर बाबा ने बोला है प्लीज वैसा करो। ज़ारा अभी तक सारे साइन वैसे ही हैं जैसे उन्होंने बोला था। मैं शहर को रोज खतरे में नहीं देख सकता। अब तुम सोच भी नहीं सकती मेरे दिल पर क्या बीतती है। ज़ारा मुझे कबूल कर लो। शहर शहर सुनो ना। हाँ क्या हुआ? अरे 1 मिनट आओ ना। आ रही हूँ। कहाँ? अरे मेरे कपड़े दे दो अलमारी में से। अच्छा अभी निकालती हूँ। या खुदा, ये क्या हुआ मेरे शहर को? इसे बताता हूँ। शारिक के लिए कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी कि अचानक वो कबर्ड इस पे गिर गया या गिरने वाला था मालूम नहीं, पर जब तक शारिक बाथरूम से आया ये फर्श पे पड़ी हुई थी। जस्ट सेकंड ना। आप लोग प्लीज मेरे साथ बाहर आइए। आइए जी आइए आइए, सब ठीक हो, आइए। डॉक्टर साहब सब ठीक है डॉक्टर साहब। देखिए इस सर की चोटें थोड़ी तकलीफ देती है, हमें उन्हें कुछ टाइम तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। आप लोग प्लीज मेरे साथ आइए, कुछ पेपर वर्क करना है प्लीज। ठीक होगा। सारा ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ऊपर वाले की रजा को पूरा नहीं होने दे रही है और जिसकी सजा मेरी शहर को भुगतनी पड़ रही है।
ज़ारा, शहर की सलामती के लिए हमको एक दूसरे को कबूल करना होगा। अगर मैं इस सब के लिए राजी हो भी जाऊं, लेकिन मैं अपनी बाजी के शौहर के साथ निकाह कैसे कर सकती हूँ? ऐसे। ये आप क्या कर रहे हो? नहीं, अरे रुकिए, ये आप क्या? लो, अब मैं तुम्हारी बाजी का शौहर नहीं रहा। अब तुम मुझसे निकाह कर सकती हो। इस तरीके से हम ऊपर वाले की रजा को पूरा करेंगे और मेरी शहर भी बच जाएगी। ज़ारा, परेशान मत हो, तुम्हारी शहरबाजी बहुत जल्द ठीक हो जाए। अब ज़ारा, हम ये सब उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, है ना? ये गलत है। जब आप मेरे करीब आते हैं, मुझे लगता है कि मैं अपनी बाजी की पीठ पर छुरा भोग रही हूँ। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन मैं खुद को आपके करीब आने के लिए मना ही नहीं पा रही हूँ। I'm sorry, I'm sorry। ज़ारा, डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी बच्ची को होश क्यों नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब? मैडम, हम सब लोग भी परेशान, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर सीनियर स्पेशलिस्ट को बुलवाया है। लेकिन आप घबराइए मत, हेड इंजरी में रिकवरी के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है। डोंट वरी। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को कबूल नहीं किया तो तुम दोनों तो तड़पोगे ही, और इसकी सजा शहर को भी मिलेगी, जो जाने अनजाने में तुम्हारे मिलने में खलल पैदा कर रही है। ज़ारा, जैसे जैसे तुम शारिक की बेगम होने का फर्ज निभाना शुरू करोगी, वैसे वैसे शहर की परेशानियों का सबब भी कम होना शुरू हो जाएगी और उससे राहत अता होगी। समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्हें दूसरों का फायदा उठाना, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करना बखूबी आता है। अक्सर हमारी नई पीढ़ी, जिनका तजुर्बा और विवेक इतना नहीं होता कि वो ऐसे लोगों को पहचान सके, इनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं। और यही ज़ारा के साथ भी हुआ। एक ढोंगी फकीर पे अंधविश्वास होने की वजह से वो शारिक के घिनौने षड्यंत्र में ना चाहकर भी उलझ गए। यहाँ मैं हमारी नई पीढ़ी को एक सलाह देना चाहूँगी कि जब कभी भी आपको लगे
कि शायद आपका चुना हुआ रास्ता सही नहीं है। एक बार अपने अंदर से उठ रही आवाज को जरूर सुन लेना। वो जो आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग है, हमेशा आपको गलत करने से रोकती। और साथ ही अपने बड़ों से भी सलाह लीजिए ताकि आप शारिक जैसे लोगों से धोखा खाने से बच सकें। बाजी, मेरी बेटा देख ज़रा, तेरी बाजी को होश आ गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। अच्छा तुम दोनों यही हो ना, एक काम करो, मैं ना दरगाह पे चादर चढ़ा कर आती हूँ। हाँ, मैं चादर चढ़ा कर आती हूँ मेरे बच्चे। हाँ, इसका ख्याल रखना तुम भी। हाँ जी अम्मी। आती बेटा, हाँ आती हूँ। सहर, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो। अब आपने हमारा हाथ थाम लिया तो चिंता की क्या बात। अरे शारिक बेटा, ओ शारिक बेटा, जल्दी आओ, जाना है। अरे सारा बेटा तुम, मैं तो सोचा कि शारिक आएगा ये सब लेके। हाँ? अब्बू, ज़ारा सहर की सारी जिम्मेदारियां उठाना चाहती। अच्छा, तो अब जब तक सहर सही होकर नहीं आ जाती तब तक सब कुछ ज़ारा ही संभालेंगी। अरे बहुत खूब बेटा। ज़ारा बेटा, अल्लाह तुम्हें सारी खुशियां अता करे। वैसे भी फिरदौस भी इस समय सहर के साथ अस्पताल में है। अच्छा हुआ तुम इसको ले आए, दिल लगा रहेगा। अच्छा मैं गैरेज के लिए निकलता हूँ, ज़ारा का ख्याल रखना है? जी, जी। भाई चाय तो मैं पीऊंगा नहीं, मैं गैरेज निकलता हूँ, लेट हो गया। हाँ? चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़ारा, मुझे पूरा यकीन है जितना हम लोग करीब आएंगे उतनी जल्दी सहर ठीक होकर घर वापस आएगी। फिर हम लोग निकाह करके ऊपर वाले की रजा को अंजाम देंगे। सही कहा ना मैंने? ज़ारा, देखना कौन है। अरे आप लोग आज, सहर को तो हॉस्पिटल से कल छुट्टी मिलने वाली थी। अरे हाँ बेटा, मुझे पता है कल छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन ये लड़की भी कमाल है ना, इसने डिस्चार्ज के लिए आज ही परमिशन मांगी। इसलिए तुम लोगों को बताने से मना कर दिया कि हम लोग यहाँ आ रहे। यही था इसका सरप्राइज। अम्मी, सारा को बुलाओ ना, वो इस तरह मुझे देख के अंदर क्यों भाग गई? बेटा कुछ काम में होगी ना। अरे आओ बेटा। अरे भाई आगे आप लोग। अरे बेटा, तुम्हारे ना रहने पर ज़ारा ने इस घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। हाँ अब्बू, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी ज़ारा को भी घर संभालना आ गया।
अच्छा है, उसकी मैरिड लाइफ में बहुत काम आएगा। हाँ जी। अरे शारिक साहब, आप इतने चुपचाप क्यों हैं? बेगम घर लौट आई है, इसलिए गम में तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम एकदम हेल्दी हो गई हो। दरअसल साहब, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। अच्छा। 1 मिनट अब्बू, जब तुम हॉस्पिटल में थी मैंने तुम्हें तलाकनामा भेजा था। क्या बकवास कर रहे हो? अब्बू मैं सही कह रहा हूँ, मेरे पास इस बात का जायज गवाह है। क्या? जब ज़ारा, ज़ारा हमें शहर के लिए करना ही होगा। ज़ारा, हम उसकी जिंदगी में एक और हादसे का, उसकी मौत का कारण नहीं बन सकते। ज़ारा, शहर की जिंदगी के लिए हमें ये करना ही होगा। खुद पूछ लो ज़ारा से, ज़ारा इस बात की गवाह है। मैंने शहर को तलाकनामा भेजा। सारा, ये क्या कह रहे हैं? तू शारिक की गवाह? तेरे दिमाग तो ठिकाने पे है ना? बाजी, ये सच है। शारिक ने आपको तलाकनामा भेजा था। खबरदार शहर। ओह, तो ये बात है। अभी अब आप देख रही हैं क्या हो रहा है? ये ज़ारा शारिक की गवाह है और ज़ारा को बचाने के लिए शारिक मुझसे लड़ने के लिए तैयार है। वाह बहन, तू इतना गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे 4 साल को बाइक में छोड़ देती है और तेरी बहन के हॉस्पिटल जाते ही तूने उसका घर संभालने की आड़ में उसका बिस्तर बना दिया। मैं और ज़ारा एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें तलाकनामा भेजा। मैंने ज़ारा से निकाह करने का फैसला कर लिया है। देखो बेटे, ये गुनाह है, ये गुनाह है। खुदा भी तुम्हें इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। अभी भी वक्त है, अपना फैसला वापस ले लो। अरे तू पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है तू? अरे अपनी बड़ी बहन का घर बर्बाद करके तू सुकून से जी पाएगी? मुझे पता। ऐसे मत कर, ऐसे मत कर बेटा, उसे मना कर दे। हम तीनों भी, कोई भी हम खुश नहीं रह पाएंगे बेटा। मैंने 3 बार तलाक 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 लिखकर भेज दिया था, अब वो वापस नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं अब्बू, मैंने फैसला कर लिया। किसी को मानना है तो मानो, नहीं तो मुझे इसके लिए कोर्ट भी जाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं ज़ारा को लेकर यहाँ से अभी चला जाता हूँ और अपने निकाह की डेट और टाइम आप लोगों को बता दूंगा। कोई आना चाहे तो आ सकता है। निकल जाओ। अल्लाह, ये क्या हो गया? तू छोटी सी थी ना, तो मैं तुझे लिए पूरे मोहल्ले में घूमती थी और उसके बाद भी मुझे याद नहीं कि मैंने तेरे लिए कब कब क्या क्या किया। और मुझे जब तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तूने मेरे साथ क्या किया? बाजी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो भी किया वो आपके लिए किया, अपने लिए नहीं, सबकी सलामती के लिए किया। सब लोग मुझे सुना रहे हो, लेकिन किसी ने भी मुझे अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया। तू यहाँ क्या करने आई है तू? अरे तूने तो हमें जीते जी मार ही डाला ना। अब क्या चाहिए तुझे इस घर से? क्या चाहिए बोल? जो कुछ चाहिए ले और जा यहाँ से, जा यहाँ से, दफा हो। मम्मी, जा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। ज़ारा खान वल्द परवेज़ खान
आपका निकाह शारिक अहमद वल्द अब्बास अहमद के हमरा सिक्का राइजुल वक्त रकम 50,000 रुपए तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? रुकिए काजी साहब, ये मुझे कबूल नहीं। ये देख सारा, तेरा ये पखंडी बाबा, और इसी के मुंह से सुनना कि उस परवरदिगार की रजा क्या थी और इसने तुझे क्या बताई। कल हमारी बातचीत के बाद मैं पुलिस स्टेशन गई थी। फकीर बाबा ने कहा था कि हम दोनों को मौला ने एक साथ तराशा है। हमारा निकाह, हमारा मिलना बरकत का सबब होगा और जो कोई हमारे बीच में आएगा उसे जन्म यही जमीन पे नसीब होगा। मैंने फकीर बाबा को बोला कि वो मेरे बाजी के शौहर हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर शारिक ने आपको तलाक देकर उससे निकाह नहीं किया तो अब वो बचेंगी नहीं। तो फिर आपके साथ वो सारे हादसे होने लगे। मैं डर गई थी बाजी, मैं बहुत डर गई थी। जब आप 2 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश थी तब मैंने सबकी रजा समझकर अपने आप को शारिक के हवाले कर दी। चल सच्चाई बयान कर सबके सामने। शारिक मेरे पास आया था और मुझे 50,000 रुपए दिए और मुझसे कहा कि मैं ज़ारा के सामने ये कहूँ कि शारिक और ज़ारा के मिलने में ही परवरदिगार की रजा है और इसमें शहर बीच में आ गई है। ये झूठ बोल रहा है सर। ये जरूर शहर ने इसे पैसे दिए ताकि ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का सके। ज़ारा, ये ढोंगी बहुत लोगों के साथ ऐसा कर चुका है और अपने पास सबकी रिकॉर्डिंग रखता है ताकि खुद को बचा सके और सबको ब्लैकमेल कर सके। कल मेरे कहने पे पुलिस ने इसे अरेस्ट किया और रात भर की खातिरदारी के बाद सुबह इसने तुम्हारा और सबका रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दिया और स्टेटमेंट भी। देख ज़ारा, ये ढोंगी बाबा का और शारिक का नंगा चेहरा। मैंने तुम पे भरोसा किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे बाजी के शौहर हो। तुमने पाखंडी बाबा के साथ मिलके मेरे भरोसे का इस्तेमाल किया। जो कुछ भी हुआ मैं उसे कुर्बानी समझ रही थी और इस पाखंडी बाबा को मैंने पीर समझा। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई, वरना पूरी जिंदगी तुम्हारी हवस की शिकार बनके बितानी पड़ती मुझे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चल क्या किया तूने? क्या किया ये? क्या किया ये सब? मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। मैं इस नालायक शारिक का बाप होने की कालिक को अपने चेहरे से नहीं मिटा सकता, पर इसी क्षण से इसे अपनी जिंदगी और जायदाद से बेदखल करता हूं। और जो कुछ भी मेरे पास है आज से सब इन दोनों बच्चियों का होगा। ले जाओ, निकाल मेरी आंखों के सामने से। तो सावधान।